सर्वमम देव देव त्वमेव सर्वमम देव देव। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम व्याप्त अनुपम मंगलम भवगंजनम। धन्य महिमा आपकी है धन्य अद्भुत ज्ञान है आप ही के पद कमल में सद्गति निर्वाण है। राधा स्वामी भक्ति दीजिए पार भव से कीजिए निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। राधा स्वामी भक्ति दीजिए पार भव से कीजिए निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम व्याप्त अनुपम मंगलम भवगंजनम। एक शब्द दाता जल का सुना दो जो भी आपको अच्छा लगता है। कौन तेरा है यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ। अच्छा शब्द सुना। अच्छा वैराग्य का शब्द नहीं आस्कर गुरु की दया की ये सुनाओ। आस कर गुरु की दया की हो निराश न तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास न तू कभी। जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को। जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को। तज के पृथ्वी को चढ़ा तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे का आकाश न तू कभी। आस कर गुरु की दया की हो निराश न तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास न तू कभी। माया छाया एक है दोनों में सारी की गम कहाँ।
समझ आ जाए होगा, यह समझ आ जाए होगा, फिर उदास न तू कभी। यह समझ आ जाए होगा, फिर उदास न तू कभी। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे, कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे। आया बरस में पक्ष मास में, आया बरस में पक्ष मास में, गुरु के पास ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की, हो निराश न तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले, गुरु का दास न तू कभी। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से काटा है माया, जाल फांस न तू कभी। नाम से काटा है माया, जाल फांस न तू कभी। अब संभल जा नाम में, विश्राम या ठो याम ले। अब संभल जा नाम में, विश्राम या ठो याम ले। किया राधा स्वामी नाम से, दुख का नाश न तू कभी। किया राधा स्वामी नाम से, दुख का नाश न तू कभी। आस कर गुरु की दया से, आस कर गुरु की दया की, हो निराश न तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले, गुरु का दास न तू कभी। राधा स्वामी, राधा दोनों शब्दों में आपने नाम सुना राधा स्वामी। दुनिया को राधा स्वामी का नहीं पता राधा स्वामी क्या है। पहले मैं वो बता देता हूँ। सभी संतों ने कहा है, सभी संतों ने कहा है कि वो मालिक है। सभी ने कहा है, क्या है आज तक किसी को नहीं पता लगा। वो है, बेअंत है, उसका कोई अंत किसी को नहीं पता चला है। और बाबा फकीर ने तो जहां तक कह दिया, अगर वो है तो तुम हो, अगर वो ना होता तो तुम भी ना होते। सीधी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शरीर में कोई चीज है जो उसकी अंश है। इस शरीर में कोई ऐसी चीज है जो उसकी अंश है। तभी तो उन्होंने कहा कि अगर वो है तो तुम हो, अगर वो नहीं तो तुम भी नहीं हो। सीधी बात। अब इसका मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस जानते हैं, खोजबीन की। और उस खोजबीन में क्या मुझे पता चला कि मेरा शरीर वहां से नहीं आया, मेरा शरीर वहां से नहीं आया, ये यही बना, माँ के गर्भ में बना। ठीक है। और इसमें उस कुदरत ने 5 चीजें मिला दी। जल है, मिट्टी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 चीजों का ये शरीर बना है।
और ये ब्रह्मांड भी 5 चीज़ों का है। ये ब्रह्मांड क्योंकि 5 चीज़ों का है, इसलिए हम भी 5 चीज़ों के बने हैं। और दुनिया की कोई भी चीज़, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब 5 तत्वों से बने हैं। किसी में 1 तत्व है, किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं। जल में रहने वालों का और शरीर है, जो रेंगने वाले हैं उनका और शरीर है, जो मिट्टी में रहने वाले उनका और शरीर है, जो उड़ने वाले जानवर हैं उनका और शरीर है, और जो चौपाए हैं उनका और शरीर है। और उनके शरीर के मुताबिक, रेशों के मुताबिक उनमें उस मालिक की अंश है। उस बड़ा है तो बड़ी अंश है, छोटा है तो छोटी अंश है। लेकिन ये जो चोला मानव का चोला है, ये पूर्ण है। पूर्ण नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें बाकी सब में कमी है। जिसमें चार तत्व हैं वो पूरा नहीं है, जिसमें 3 है वो भी पूरा नहीं है, जिसमें 2 है वो भी पूरा नहीं है, जिसमें 1 है वो तो मिट्टी के बराबर है। बात समझ गया? जो ज़मीन में रहते, जैसे वो गांड गुडोहा होता है मिट्टी वाला, छोटा पानी के दिन में निकलता है, वो 1 तत्व का है बस, और कुछ भी नहीं, पानी है वो। तो ऐसे ही हमारा शरीर जो है ये पूर्ण है। इसमें 5 तत्व पूरे हैं, और इसमें मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, 4 चीज़ें और हैं। ये मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये चारों रूप हमारे मन के हैं, ये मन के रूप हैं। तो इस शरीर में वो क्या है जिसके बारे में संतों ने कहा, राधा स्वामी ने बताया। तो राधा स्वामी क्या है? कबीर साहब का एक शब्द है बहुत प्यारा, वो कहते हैं, कबीर बात को कबीर धारा अगम की, अगम कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको कहते हैं अगम, असीम, जिसका कोई रूप नहीं है वो भी अगम है। जिसको देखा नहीं जा सकता वो भी अगम है, जिसको मापा नहीं जा सकता वो भी गम है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता उसको हमने अगम कहा है। जो देखा नहीं जा सकता उसको हमने अलख कहा है। अलख, अगम, अनामी, ऐसे ऐसे नाम संतों ने लिखे हैं। उसका नाम भी कोई नहीं है, तो नाम ने हमने रखे हैं, दुनिया वालों ने नाम रखे हैं उसके। किसी ने उसको गॉड कह दिया कि वो है, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया वो है, किसी ने उसको कह दिया वाहिगुरु वो है, किसी ने उसकी सीमा ज़्यादा ऊंची नहीं गई, उसने राम ही कह दिया कि वो राम है। जो उससे भी थोड़ा नीचे रह गया उसने उसको कृष्ण मान लिया। लेकिन वो ना कृष्ण है, ना राम है, ना गॉड है, ना अल्लाह है, ना वाहिगुरु है, मगर वो है। उसके बारे में कबीर ने कहा, कबीर धारा अगम की, एक धारा आई वहाँ से। धारा मीन आपने पहाड़ों से धारा उतरती देखी होगी, आप समझ गए? ऊपर से टंकी खोल दो, उसकी धारा नीचे को आएगी, ऊपर को नहीं जाएगी। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, मुझे सतगुरु ने वो धारा लिखाई कि एक धारा ऊपर से आई है, एक करंट आया है ऊपर से, एक किरण आई है ऊपर से। उसको मुझे मेरे सतगुरु ने लिखा दिया कि तेरे अंदर ऊपर से एक चीज़ आई है। फिर आगे कबीर ने क्या कह दिया, साथ में ये भी कह दिया, ताहे उलट, उसे उल्ट करके सिमरन करो, उसको उल्टा करके उसका सिमरन याद करो कि धारा क्या है, धारा कहाँ से आई है, धारा कौन है। ताहे उलट सिमरन करो, स्वामी संग मलाई, वो यहाँ स्वामी से सामने मिला देगी। इसको कहते हैं राधा स्वामी। राधा क्या है? राधा आद सुरत का नाम। आद मीन हमेशा रहने वाले, हमेशा रहने वाला करंट, हमेशा रहने वाली एनर्जी, हमेशा रहने वाला हमारा सेल्फ। ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, मन भी सदा रहने वाला नहीं है, आत्मा भी सदा रहने वाली नहीं है, लेकिन वो सदा रहने वाली, उसको कहते हैं अजर अमर अविनाशी। तो उसने कहा कबीर ने कि वही उस धारा को उल्टा किए तो बन गई राधा। तो जब राधा का हम सिमरन करेंगे, राधा किसको याद करी? स्वामी, जहाँ से वो आई है।
जहाँ से वो आई है वही स्वामी है, और वो है शब्द, वो हमारे अंदर है। इसलिए संत मत ने एक शब्द गढ़ा, सुरत शब्द योग। सुरत का शब्द में जाकर मिल जाना ही इस दुनिया से पार होने के बराबर है। बात समझ गए? ये मैंने आपको राधा स्वामी शब्द का, कई लोग कहते हैं जी मैं भी राधा स्वामी, कोई राधा स्वामी कहने से राधा स्वामी में नहीं बनेगा जब तक वो अपनी धारा को यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं ले जा सकता। ये तब होगा जब आपको कोई अनुभवी संत मिल जाए बाबा फकीर जैसा, उससे पहले ये हो नहीं सकता। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती, वो भी मैं बता दूंगा। अब रहा दुनिया, दुनिया में दो चीज़ें काम करती हैं। मालिक ने हमें पूरा अधिकार दिया है, पूरा, उसने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है ना। हमें 5 कर्म इंद्रियां दी हैं, हाथ पैर जबान 5 हो गए, और हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, आँखें हैं, कान है, नाक है, और हमारी रसना है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों और इन 5 कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करता है मन, बुद्धि और चित्त। ये 3 चीज़ें हैं। अगर दुनिया में आप तरक्की करना चाहते हो तो मन, बुद्धि और चित्त तीनों का इस्तेमाल करो, जो मर्जी कर लो। जो मर्जी तुम प्राप्त करना चाहते हो इस ब्रह्मांड से तुम्हें मिल जाएगा, ये मेरा तजुर्बा है। लेकिन फिर डाइवर्ट नहीं करना अपने आप को कि एक ख्याल ले लिया उसको छोड़ दिया, ख्याल ले लिया। एक ख्याल, एक मन, एक ख्याल और एक एम भी एक होना चाहिए, मैं ये बनना है, और एक ही ख्याल होना चाहिए, और एक ही मन है हमारा। मन ज़्यादा चीज़ें नहीं, माइंड इज लवर ऑफ वैरायटी। मन तो अलग अलग चीज़ों को प्यार करना चाहता है, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी जलेबियाँ खाता रहा, कभी पकौड़े ही खाता रहा, अब ये बन जाए, वो स्वाद है, ये बन जाए, वैरायटी। ये वैरायटी ठीक नहीं है इसके लिए। इसके लिए भोजन भी एक ही होना चाहिए, जो मेरा तजुर्बा है। एक भोजन और एक ही मन, और फिर देखो शरीर तुम्हारा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। क्या कहा मैंने? तो इसकी इस्तेमाल करने से तुम जो चाहो बन सकते हो। आज फैसला कर लो कि मैंने ये करना है, यू रीच देयर। लेकिन उसमें डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, वहाँ तुम हार गए, वहाँ हार गए। तुम्हारे में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये साइंटिस्ट जो हैं, हमारे साइंटिस्ट जो हैं अमेरिका के, हमारे तो चलो बंधे हुए हैं बेचारे, वो तो वही करेंगे जो सरकार कहेगी। लेकिन बाहर के कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो आइडिया देते हैं कि ये करना है, वो करेंगे। और कहाँ तक पहुँच गए? हम चांद को आज भी पूजते हैं। बेचारी मेरी बहनें अभी भी व्रत रखती हैं और फिर छाननी में देखती हैं उसको। ये सारा अंधकार है, ये अज्ञानता है, इसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं है। वो तो लव इज विदिन, नॉट इन चांद। चांद में क्या है? कुछ भी नहीं। और वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने वहाँ जूता पहनकर वहाँ पहुँच गए। हम उसकी पूजा करते हैं, बड़ी बात है। हम मंगल की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें संस्कार ऐसा दिया गया है कि राहु है, मंगल है, केतु है, ये है, वो है। हमें संस्कार ऐसा दिया गया है, हमें डराया गया है, और हमें डराकर हमारा मिसयूज किया गया है। डरने की बात नहीं है। हम उस मालिक के जब बच्चे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? बात में एक ऑफिसर आया हमारे हमीरपुर में, जिसने एक्साइज एंड टैक्सेशन का एग्ज़ाम पास किया। ही वॉज अंडर ट्रेनिंग फॉर हायर पोस्ट। तो शर्मा था, उसने यहाँ भी मुंदियाँ कई पहनी हुई, यहाँ भी पहनी हुई। तो जो ईटीओ हमीरपुर वाला था वो मेरा फ्रेंड था, मैं भी वहाँ बैठा। मैं कहा बेटा ये आपने इतनी मुंदियाँ क्यों पहनी? क्या इनके कारण तुमने एग्ज़ाम पास किया? उसके पास जवाब नहीं था। मैं क्या इनसे कुछ नहीं बनता।
इनसे ये है कि तुम्हें ख्याल दे दिया गया। जब ये लिखा है उसमें रामायण में भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, लिखा ललाट टरे नहीं तारा भाभी को मेट नहारा, लिखा है ना। तो क्या मुंदी डालने से वो टल जाएगा? नहीं चलेगा। अब देखो मेरे कोई मुंदी नहीं, मेरे कुड़मा ने भी जुतियाँ सोने दिया मुंदियाँ, मैं वो भी नहीं पाला मैं तो वो भी नहीं डालता, क्योंकि मुझे क्या पता उनका क्या असर हो मेरे ऊपर सोने का। मैं क्या करने सोना पा के, मेरे को एक बड़ा भारी सोना मिल गया है, मेरे पास वो रहता है। बात मेरी समझ गए? तो वो कहता है मैं क्या कोई जवाब दो आपको, ये एक नीलू पहनना है, एक मोती पहनना है, एक अपने मूंगा पहनना है, ये इतने बड़े नाग पहनने हैं, क्या तुम्हारा जीवन इससे बना है? नो, तुम्हारी मेहनत से बना है, योर हार्ड वर्क। यहाँ विल है, विल पावर, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन ये भी चीज हम भूल गए। वी हैव बीन बिफोर। मैं आपको एक अपनी और बात बताता हूँ। मेरा छोटा बेटा ना दीपक, वो आया, पता नहीं उसको किसने वहम डाल दिया, तो मंदिर गए मेरे साथ, उसकी बहू भी मेरे साथ। तो जब सत्संग खत्म हुआ, कहता डैडी वो उनके घर जाना है सरदार जी के। मैं क्या वहाँ क्या लेना है? मैंने वहाँ मुंदरी अपना शाप सोने की बनने दी हुई है। मैंने कहा शहीद इन द मीन टाइम पीछे उन्ना में उसके मम्मी डैडी आ गए लड़की के, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ, जल्दी आओ। वो मुंदरी आए ना तो मैंने सरदार बना हुआ एस्ट्रोलॉजर कंप्यूटर पर। मैं कहा सरदार जी कितनी देर लगी? बाजी आ रहा। जब वो आया 2 घंटे के बाद आया, तो मैं क्या तुसी की नींद कितों आया? कहते नहीं मैं तो जलंधरों आया। मैं क्या इसने झूठ बोला, और 45,000 रुपया लिया। मैंने कहा बात सुनो सरदार जी, आपकी इस मुंदी ने हमारे 3 लोगों का 2 घंटे खराब किए हैं, तो पहनने के बाद ये क्या करेगी ये बताओ पहले। बिना पहने हुए 45,000 तुमने ले भी लिया, तो हमारे तीनों के 2 घंटे बर्बाद किए। उधर मेरा कुड़म और कुड़मनी बगैर मिले चले गए, तो इसने ये नुकसान किया, तो जब पहन लेगा फिर क्या करेगा? नो आंसर, नो आंसर। मेरी बात समझ गए? नेवर गेट बी फूल्ड बाय दीज पीपल। इन पर विश्वास करना कमजोरी है, बिल्कुल कमजोरी है, नहीं पहनना। हैव फेथ इन हिम, जिसके हम बच्चे हैं, जिसके हम बच्चे हैं उस पर विश्वास रखो। मेरा ये विश्वास है, मेरा मालिक है, बस मैंने काम करना है। जो मुझे मिला मैं सच्चे दिल से काम करूँगा, मुझे नहीं इन चीज़ों से कोई मतलब रखा हुआ। मेरी बात समझ गए? लेकिन हमें संस्कार ऐसा दिया गया बचपन से ही, ये करो, ये करो, ये करो। नो, वी हैव टू फॉलो अवर इनर्स। आवाज़ को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़ते हैं, जो नौजवान बच्चे पढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में मिशन बनाना चाहिए। मिशन, मेरी बात समझिए। अभी ये है इच्छा करो कि मैं वो बनूंगा, फिर ये है मेरे पास ये, मुझे अपना पता है, मुझे अपना पता, मैं आपको अपनी बताता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे गांव के एक लड़के पास साइकिल था, उसने साइकिल चलाना, हमने साथ दौड़ना, हमने दौड़ना। तो उस वक्त कहा मालिक कभी मेरे पास भी साइकिल हो। बात समझ गए? साइकिल मिल गया। उसके बाद स्कूटर आ गया, लंबरेटा है ना, वही था, यहाँ था चेतक। कहना सच्चे पातशाह असी हम ही पैडल मार दे जिन्हें साढ़े कोल भी स्कूटर हो तो चंगी गल है। स्कूटर आ गया, बस समझ गए। नौकरी मिल गई। फिर इच्छा करी ये आदमी के पास कार है, मेरे दाता मेरे पास भी कार हो तो अच्छी बात है। मेरे पास भी कार आ गई, बात समझ गए। फिर वो कार नहीं, थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, बड़ी आ गई। क्या मैं कह रहा हूँ बेटा,
तुम्हारा ख्याल अच्छा होना चाहिए। यू हैव डिजायर, इट विल बी फुलफिल्ड। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये मेरा अपना तजुर्बा है। क्यों तजुर्बा है कि बाबा फकीर ने ख्याल दे दिया, बेटा जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी नीयत वैसी मुराद, जैसी करनी वैसी भरनी। अब समझ गए, ये उन्होंने कहा। तो जब बुरा कर्म करना ही नहीं तो हमने भरना क्या? ना किसी से धोखा, ना किसी से झूठ, ना किसी से हेरा फेरी। और नौकरी बाबा फकीर ने ऐसी दी थी, 11 बजे जाना, 1 बजे वापस आ जाना। और डट के पढ़ाया 32 साल, और 6 साल प्रिंसिपल रहा, कोई तकलीफ नहीं आई। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता व्हेन यू आर ट्रू। गुरु क्या होता है? गुरु एक कवच है। गुरु एक कवच है, कवच। वो तुम्हारे चारों तरफ है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन कब होगा? जब तुम्हारी नीयत खराब हो गई। बस जब तुम्हारी नीयत खराब होगी तुम पकड़े जाओगे। उसका मैं एक आपको मिसाल दिया करता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की, कि तुम्हारे ख्याल में कितनी ताकत है। प्रवीण, मैं पटियाला में रहता था, अकेला था, अकेला। तो शाम को मैं सैर निकल जाता था, बड़ी दूर तक निकल जाना सैर। तो वहाँ एक नहर है बहुत गहरी, उसमें पानी भी है, इधर खाई है, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची सड़क है। तो वहाँ जा रहा हूँ, बड़े मज़े से जा रहा हूँ। और मालिक को कभी कभी बैठ जाना, मालिक को याद करना, खुली हवा, कोई वहाँ डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। तो आगे से एक भैंस आ रही है दौड़ी हुई, उसके पीछे एक सरदार है डंडा लिए हुए। वो दूर से पुकार रहा है, बाबूजी बच जाओ बच जाओ, ये बहुत मारखंडी है। तो नेचुरली डर तो लगता ही है कि हम ना, इधर छाल मारूंगा तो लत टूटनी है, इधर गिरूंगा तो नहर में जाऊंगा। एकदम अंदर से एक फ्लैश आया, ये दूध देने वाली माँ है, तुम्हें कैसे मारेगी? ना, मैं माँ आ रही दूध देने वाली, ख्याल बदल दिया। माँ आ रही दूध देने वाली, वो आई मेरी तरफ देखा और चली गई। सरदार कहता, बाबू क्या मंत्र पढ़िया? क्या मंत्र पढ़िया? ये तो ढालन दी आदमी नू। मैं क्या मंत्र नहीं पढ़िया, मेरी माँ आया हो, मैनू नहीं मार दी। तो अगर मैं पत्थर उठा देता, क्या आ रही है, मैं मारना पत्थर, उन्हें मैं ढा लेना। दिस इज द पावर ऑफ थॉट। ये मैं साबित किया आपको, आपके ख्याल में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, उससे हमारा मन डामाडोल हो जाता है। डामाडोल मत हो। जब तुम्हें पता लग गया कि वो है, मेरा मालिक है, मेरा कोई देवी नहीं है, मेरी कोई देवता नहीं है, मेरा कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, और मेरे अंदर है, तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। हैव दिस फेथ, हैव दिस फेथ। उस सब में वो ही है, एक ही चीज़ है, एक ही रूप है सब में। मैं इसकी आपको मिसाल जो मैं प्रूफ करता हूँ लोगों में, हम इस बात को समझते नहीं है, मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूँ। क्यों बाबा फकीर ने चंडे है ना, देखो हम बैठे हैं, हज़ारों लोग भी बैठे, तब भी मैं यही बात कहता हूँ कि मैं बैठा हूँ यहाँ, इस सोफे पर बैठा हूँ। आप सबको एक ही रूप नजर आ रहा है ना, कोई फर्क नहीं। शर्मा जी को, इन बच्चे को, आपको एक ही रूप नजर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखने वाला सब में एक है। ओके, अच्छा। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, सबको एक ही बात सुनाई दे रही है, दो बातें नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जिस भाषा में बोल रहा हूँ, वो सबको एक ही भाषा सुनाई दे रही है, सबको एक ही शब्द सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सुनने वाला भी सब में एक है। परवीन क्या समझा? सुनने वाला भी तुम्हारे में एक है, देखने वाला भी तुम्हारे में एक है। अब रहा हमारी ज़बान। मैं मिर्च खाता हूँ, कड़वी लगती है, तुमको भी मिर्च कड़वी लगेगी, सरदार को भी मिर्च कड़वी लगेगी।
ईसाई खाएगा उसको भी मिर्च कड़वी लगेगी, मुसलमान खाएगा उसको भी कड़वी लगेगी। कोई फर्क तो नहीं, मिर्च तो कड़वी है। नमक ये नहीं है कि मैनू मीठा लगता तो उन्हें कड़वा लगता। अंग्रेज को भी नमक नमक ही लगता है, साल्टिश, और सरदार को भी साल्टिश लगता है। नमक में भी खाने में कोई फर्क नहीं, मीठा खाने में कोई फर्क नहीं, मिर्च खाने में कोई फर्क नहीं। हम सब में खाने वाला भी एक ही बैठा है। तो फिर हम एक बाप के बेटे नहीं हैं? तुम्हारे में बेटा या आप में या मेरे में कोई फर्क हो सकता है? नो, वो सेम स्पिरिट है हमारे अंदर। लेकिन हम कहाँ यहाँ फंसे, जहाँ जैसे ही हम आए, अगर किसी सरदार के घर में जन्म हो गया वो गुरुद्वारे का बन गया, किसी हिंदू के घर में मंदिर में जाना लग गया, या कोई मुसलमान के तो वो मस्जिद में हम बट गए, हम बट गए। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हम एक हैं, किसी ने नहीं बताया। संतों ने कहा मानव की जात सभ्य एक है पहचान वो, मनुष्य की जात जो है वो सब एक है, एक पिता, हम एक इसके बालक, हम सब उसके बालक हैं। लेकिन हमें बनाया किसने? बेवकूफ़ बना दिया। धर्म ने हमें बेवकूफ़ बनाया। कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन धर्म हमें रास्ता नहीं बता रहे, हमें लूट रहे हैं। किसी ने हमें कहीं लगा दिया, किसी ने हमें कहीं लगा दिया, किसी ने हमें कहीं लगा दिया, हमें लूट रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ। मैं हमीरपुर में था तो मेरे पड़ोस में जज साहब रहते थे, बड़े प्यारे, मेरा दोस्त बन गया वो। तो वो एक दिन कहता, कमल जी कल आपको सैर कराएं, संडे है। मैं कहा ठीक है जज गोयल साहब चलेंगे। तो उसकी गाड़ी आ गई तो पुलिस वाले को भी गाड़ी आ गई, 2 गाड़ियाँ हो गई। पुलिस वाले अगे अगे असी पिछे पिछे। वो करते क्या थे, पुलिस वाले गड्डी रोकते सी, वो कागज चेक करते सी, कागज चेक ठीक नहीं है, चलो जज साहब के पास, जुर्माना या चलान, वो सब कर लिया उन्होंने। तो करते करते हम उस रोड पर आ गए जो देवसिद्ध को जाती है। देवसिद्ध है ना पंजाब में, हिमाचल में। तो वहाँ सिपाही आया, उनके पास वायरलेस होती है। तो कहते सर अगर हम देवसिद्ध के नज़दीक आ गए हैं, अगर आ गया हो तो दर्शन कर लें। जज साहब मुझे पूछते, कमल जी चलना? मैं कहा नहीं, इनकी इच्छा पूरी कर दो, मैं तो विश्वास नहीं करता। उन्होंने टेलीफोन उनको वायरलेस कर दिया कि हम आ रहे हैं। और हम गए तो सभी ना हार लेके खड़े, तो हमारे पर आए। फिर उन्होंने सबको बंद करके वो गुफा दिखाई हमें। कुछ नहीं है, छोटा सा ऐसे पहाड़ के नीचे में ऐसे है, कुछ पता नहीं आगे क्या है, कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। चलो बोध हो गया। मैंने क्या उनको मैंने कहा पुजारी जी यहाँ के हेड कौन है, बात को ध्यान से सुनना, यहाँ के हेड कौन है, मैं उसको मिलना है। कहता हाँ जी वो है, वो ऊपर है, वो हमें ले गए। एक पहाड़ है, उसके ऊपर उसका कमरा बहुत बढ़िया, रहने का सारा इंतज़ाम। वो कमरा इससे थोड़ा बड़ा था और बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ सामने, सोफ़ा काफ़ी कीमती, नीचे गलीचा भी बहुत कीमती। तो वो संत आया, 45-50 से नीचे उसकी उम्र थी। तो वो आया, उसने चोला डाला हुआ गेरुए रंग का, हाथ में घड़ी है, इस हाथ में एक सोने का बहुत बड़ा कड़ा है, मुंदरियाँ भी डाली हुई हैं। आके बैठ गया, हमने नमस्कार किया, बैठो जी। जलेबियाँ आ गई, दूध आ गया। मैं कहा ये तो हमने खाना नहीं, हमने तो बात कर। मैं कहा महात्मा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहते नहीं सर मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप यहाँ कब से हैं? कहते जी मैंने तो पता नहीं, मेरे माँ बाप मैंने यहाँ चढ़ा गए थे। लोगों में इतना अंधकार था कि हमारे बच्चे पैदा नहीं होते, एक बच्चा वहाँ छोड़ आओ तो हमारा दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी हुई है दुनिया में कहानी। मुझे अब मैं यहाँ के हेड हूँ, मैं पुजारी हूँ। मैं कहते तुसी पूजा करते हो?
कहते नहीं, मैं तो बस यही रहता हूँ, मैंने किसकी पूजा करनी है। मैं क्या, आप यहाँ 45 साल के हो गए हैं, दुनिया इस जगह को मानती है कि बाबा बालकनाथ यहाँ रहते हैं और लाखों में लोग यहाँ आते हैं और वो रोड चढ़ाते हैं ऐसे, और आपके जो पोचकी हैं वो रोड को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे मैं देखा, ऐसे फेंक। आपने क्या उनके दर्शन किए? आप पुजारी हेड हैं, आपने क्या उस बाबा जी के दर्शन किए? कहता बाबूजी सच है, मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा, जहाँ कुछ भी मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं कहते दुनिया इतनी क्यों आती है? ये इनकी आस्था है, आस्था, आस्था समझते हैं, विश्वास। कहीं भी बच्चों कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारी अपनी आस्था है, तुम्हारी अपनी आस्था। तन्ना भगत का नाम सुनिया? तन्ना भगत नहीं सुना होगा। तन्ना भगत एक पंडित जी ने दूध देना हुंदा सी गां दा, उन्हें जाना तो पंडित जी ने पूजा करनी तो कहना हले पंडित जी ने भोग नहीं लगाया, हले भोग लगेगा फिर उन्हें रोटी खानी है, ठाकरा नूं भोग लगांदा। कहता अच्छा, पंडित जी तो जो बाबा गुरु है, मालिक है, वो रोटी भी खा लेंदा ठाकर। उनको विश्वास दिया गया कि पंडित जी भोग लगवा रहे हैं ठाकरों को। तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी कहना पंडित जी एक ठाकर मैनू भी दे दो, एक ठाकर मैनू भी दे दो, तो मैं भी उनकी पूजा कर ला, मेरा भी जन्म बन जाए। तो पंडित कहना भाई देख, इदा नहीं मिलती, कुछ दान करेगा तो ठाकर मिलने हैं। उनका दसो, कहना गां दे दे। अब वो दूध वाली गायें दे आए उन्हें घर च एक पत्थर पिया सी, वो देता, कहता यही ठाकर है। वो सीधा साधा जट, उन्हें जाके कमरा साफ किया, कोई उच्चा जिहा आसन बनाया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ नला के, तो बह गया। खाने का टाइम आ गया, ये सच्ची कथा है। घर कहती खाना खा लो, कहते खाना तब खाऊंगा, पहले भोग लवाना, लिया दे मैनू, पर्दा ला दे। बैठ गया, वो कितने भोग कितने, वो तो अपने खाप खाते सी, भोग कितने, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सवेर नूं नहीं आया, दोपहर नूं नहीं आया, शाम नूं नहीं आया, दूजे दिन नहीं आया, तीजे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन कहता मर जाना मैं, तेनू खाना पैना मेरा रोटी, नहीं तो मैं नहीं खानी, मर जाना। वो बेचारी भोली भाली औरत दौड़ी पंडित के कोल, पंडित जी मेरा आदमी, वो कहती पागल हो गया है, डॉक्टर को दिखा। कहती है हाँ क्या? वो कहना मैं पागल नहीं है, बह जा आराम नाल, मैं रोटी खिला के फिर खानी है। फिर हाथ निकलिया, कहते इदा इदा हाथ निकलिया, लिया मैं खा लैनी। इदा नहीं, जब पंडित ना बह के खाना, मेरे नाल भी बैठ के खा। उसकी आस्था ने, उसके विश्वास ने, उसकी श्रद्धा ने, उसके अटल निश्चय ने पैदा कर दिया। संत मत इसको मानते नहीं है, संत मत इसको नहीं मानता। संत मत कहता कि उसके मन ने उसको पैदा किया, और मन पैदा करता है, तुम भी करके देख लो, हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन वो मन की मूर्ति है, वो पार नहीं करेगी। तो उसके साथ उसने, मूर्ति ने खाना खाया, और उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब में है, उसका नाम, उसकी आरती गुरु ग्रंथ में है, इसलिए ये सत्य है। ऐसे ये एक पखंड का जाल है, धर्म एक पखंड का जाल है। मैंने भी देखा है, मैं गया पूना, बॉम्बे पूना, वहाँ पता चला कि पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर है। मेरे साथ 25 बच्चे, लड़के लड़कियाँ, कॉलेज में था। तो वहाँ हम धीरे धीरे जा चढ़े गए, सारे नौजवान थे, मैं भी नौजवान था, चढ़ गए पौड़ियाँ। तो मंदिर बड़ा बढ़िया बड़ा है, पंडित जी बैठे हैं, बच्चों ने पैसे चढ़ाए, जो करना था कर दिया, मैं बैठा रहा। मैंने पंडित जी को पूछा, मैं क्या पंडित जी मुझे एक बताओ, मैं बड़ा खोजी हूँ,
शिव जी महाराज को तो कहते हैं कि वो भोला है, उसके गले में सांपों की माला है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, उनके यहाँ से गंगा निकलती है। तो ये तो पत्थर है, ये इसकी पूजा क्यों होती है? इसका मतलब बताओ मुझे। ये इसकी पूजा क्यों? पूजा तो उस रूप की होनी चाहिए, और उस रूप का किसी को ज्ञान भी नहीं है। शिव जी का जो रूप है उसका किसी को भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं। उनके त्रिशूल क्या है हाथ में? त्रिशूल है रजोगुण, सतोगुण एंड तमोगुण, तीनों गुण। डमरू है दो, दुख और सुख, ये हमारे जीवन का अंग है। गले में सांप है, और वो का मतलब है कि हमारी वो सांप मृत्यु है, वो कल लड़ेगा, किसी को कोई पता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? और गंगा निकलती है, गंगा पर शिव जी के सिर से निकली है? नो, तो गंगोत्री है, गंगोत्री है, पहाड़ से निकल रही है। वो कहते हैं शिव जी के सिर से शिव जी के सिर से अच्छे ख्याल निकलते हैं। द पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग से हर वक्त निकल रहे हैं, और जिनके नहीं निकल रहे वो गंदे ख्याल हैं। वो क्या होगी? वो गंदे ख्याल है। वो जमुना है, जमुना इतनी सुंदर नहीं है, जमुना के पानी नहीं को पीता, जमुना का पानी में कोई नहाता नहीं है, वो जमुना है। बात मेरी समझ गए? संतों ने तो कुंभ भी बता दिया कि कुंभ क्या है, वो भी हमारे अंदर है। कुंभ भी हमारे अंदर है, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जब गुरु की कृपा हो जाती तो वो कुंभ भी तुम्हारे अंदर नहाया जाता है। मेरी बात समझ गए? अब उनका परिवार आप देखिए, गणेश जी चूहे की इबारत, कितना बड़ा शरीर, चूहे के ऊपर बैठते हैं, बड़े बड़े लंबे कान, बड़ा बड़ा पेट, है ना? कार्तिकेय की मोर की सवारी है। भगवान शिव के नंदी के ऊपर हैं, और क्या नाम, पार्वती जी सिंह के ऊपर है, ऐसे ही है ना? अब ये चारों ही जानवर एक दूसरे के शत्रु है। चूहे को सांप खाता है, और चूहे को मोर भी खाता है, और क्या नाम है, बैल को शेर खाता है कोई उनका मेल आपस में? वास्तव में ये एक उन्होंने परंपरा बताई कि ऐसे रहो जीवन में, सांप भी रहे, चूहा भी रहे, बैल भी रहे, शेर भी रहे, लेकिन आपस में लड़ाई ना हो। जिस घर में ये चीज़ है वो शिव के पुजारी हैं। वो क्या है? शिव के पुजारी हैं। और अगर पूजा करनी है तो फिर क्या उसका फायदा हुआ? नो फायदा ना। मुझे भी कई लोग मिलते हैं, आपका जैसे कल वहाँ प्रेम के घर में वो लड़की आई, कहती जी हमारा केस चलता है, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा केस चलता है तुम्हारे घर में, किसकी पूजा होती है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। 6-7 बता दिया सब। मैंने कहा तुम केस नहीं जीत सकते, तुमने तो सबको न्योता दिया हुआ है, कौन आए तुम्हारी मदद में? नहीं आएगा कोई भी। एक को पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसे संतों ने कहा एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। केवल एक को मानो जिसको भी मानना है। तो फिर कहती मैं क्या करूं? मैं क्या, तुम फैसला कर लो, एक को रखो, बाकी सारी फोटो उठाकर गंगा में फेंक दो, पानी में फेंक दो। इसका मुझे तजुर्बा हुआ, तब मैं ये बात कहता हूँ। आदमपुर हमारे हुशारपुर से 14-15 किलोमीटर पर है। तो एक लाला, उसका काम नहीं चलता था, जनरल मर्चेंट्स का, रेडीमेड का सारा कुछ रखा हुआ। तो एक दिन आया, कहता जी मैं सत्संग कराना है। तो सत्संग हो गया, लोगों ने रोटी भी खिलाती। कहते बाबा जी मेरी दुकान पे चलो, मेरा काम नहीं चलता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो दुकान पर ले गए, तो वहाँ मेरे सतगुरु की भी फ़ोटो और 2-3-4 फोटो और लगाई हुई, मेरे मानव दयाल जी की फ़ोटो लगी, एक और लगी फ़ोटो, फिर शिव जी की फ़ोटो, फिर एक और देवी की फ़ोटो लगी हुई।
मैं कहा तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा काम फेल हो जाएगा। कहता जी क्या करूं, मेरे को बताओ। मैं क्या इनमें बताओ किसको मानते हो? अगर मेरे पापा को भी नहीं मानते उसकी भी फोटो उठाओ और पानी में फेंक दो। जिसको तुम मानते हो उसकी फोटो रखो। बात मेरी समझ गए? मैंने तुम्हें कह दिया, मानोगे तर जाओगे, नहीं मानोगे तुम्हारी मर्जी। कहते जी हम मान रहे हैं। उन्होंने कर दिया ऐसे ही, साथ ही नहर है, बाकी फोटो इकट्ठी की। मैं नहीं पूछा कि किसको पूछते, मुझे क्या जरूरत है। 3 महीने के बाद आया, मैं बैठा हूँ सत्संग हाल में, एक लिफाफा रख दिया मेरे आगे। मैं क्या ये क्या दुआ जी? बाबा जी आपके लिए बनैन है, रुमाल है और जराबें हैं, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मेरी बात समझे? क्यों एक को माना? हमारे समाज में सबसे बुरी बात है वो ये है कि हम इसको भी मान, उसको भी मान, उसको भी मान। नो, बहुते घरों का मेहमान भूखा रहता है। ज्यादा घरों के मेहमान बनोगे ना कि चलो जी प्रवीण कोई बात नहीं बेटा, मैं संजीव के घर खाना खा लूँगा, है ना। और संजीव नहीं पूछा मारे चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, रोटी का ना नहीं। फिर मैं सोचूंगा चलो प्रेम के घर खाना खाएंगे, उन्हें भी रोटी बंद कर देती, लगे ना भूखा। तो जब प्रवीण के घर भी खा लेता, मैं यही खानी है चाहे शाम हो जाए, तब मैं भूखा नहीं रहना। मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक को मानो। मैं जिंदगी में 18 साल की उम्र से लेकर आज तक मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। मैंने कभी नहीं बेनती की कि मेरा कल को पेपर है। इवन अपने गुरु से भी नहीं मांगा। ये सबसे हैरानी की बात आपको बताता हूँ कि मैंने अपने गुरु को मान लिया कि यही मेरा सब कुछ है और दुनिया में मेरा कोई नहीं, यही मेरा मालिक है, यही मुझे सब कुछ देगा। और मैंने कुछ नहीं मांगा, और जो नहीं मांगा वो भी मुझे मिला। क्या कहा मैंने? हम भटक जाते हैं, सुबह ख्याल और शाम को ख्याल और तो उन्होंने क्या उन्होंने वास्ते ठीक है, पर साढ़े लिए तो ठीक नहीं है। असी तो भी पूछना, इन भी पूछना, पूछी जाओ, मुझे क्या है। मैं तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। बात समझ गए? नंबर 1। नंबर 2, ये निश्चित है, हमारा खाना निश्चित है, हमारा पीना निश्चित है, और वो जिस दिन खत्म हो गया हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमने जाना है। जब ये निश्चित है कि हमने जाना है तो दुनिया में खुशी से जीवन गुजारो। जो ड्यूटी दी है उसको डट के करो। थक जाओ, उस ड्यूटी करते हुए थक जाओ। गुरु की ड्यूटी होगी तो आप कभी थकोगे नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर गुरु का काम समझ के करोगे तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। जब तुम अपने आप के लिए कहोगे कि मैं कर रहा हूँ तो तुम थक जाओगे। करके देख लो, मेरी बात समझ गए? मैं कभी थकावट नहीं महसूस करता। मैं बात आपको देखा, बैसाखी के दिन मैं कितना बिजी रहता हूँ। आई डोंट फील टायर्ड एट ऑल, बिल्कुल नहीं। घर आ जाऊँगा, घर आके आराम करता हूँ 1 घंटा, वो भी 1 घंटा सिर्फ, क्योंकि एनर्जी को दोबारा वापस लेना होता है ना। वो एनर्जी भी अंदर है, वो भी यही नहीं कि घर आके कहूँ बादाम का शेक पिला दो मैं थक गया ना। वो एनर्जी भी अंदर है, अपने मन को सिर्फ यहाँ लाना है। यही सब कुछ है, सब कुछ यही है। तो इसलिए हम परिवार वाले हैं। हमारे घरों में सबसे पहले शांति होनी चाहिए, आपस में तू मैं ना होनी चाहिए ना। एकता, प्रेम, एक दूसरे की बात को सुनने का सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता। और अगर कोई चीज़ तुम गुस्से से बनाओगे खाने के लिए तो बीमारी आएगी। जब भी खाना बनाओ खुशी से बनाओ, खुशी से बच्चों को खिलाओ। बच्चे खाना खा रहे हैं, उनके सिर पर हाथ रखो, देखो तुम्हारे बच्चे अपने आप लायक बन जाएंगे, अपने आप बनेंगे।
क्योंकि जो वाइब्रेशन हमारे हाथों से निकलती है, संत आसानी से किसी के सिर पर हाथ नहीं रखते, बहुत रेयर मौज से रख देते हैं। वो वाइब्रेशन होती है, उनके हाथ में एक ताकत होती है, वो रख दिया। माँ का सिर पर बच्चे के हाथ रखने से बच्चा कुछ से कुछ बन जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखो, मेरे माता पिता 90 साल के होके उन्होंने शरीर छोड़ा, जब भी जाना माँ को मत्था टेकना और जफी पाला नहीं इतने से त्याग रखना, शांत हो जाता था। पिता के सिर पर आजाद, उनके सिर पर हाथ रखे हुए मैं जहाँ पहुँच गया, और उनकी कृपा से मुझे गुरु मिला, क्योंकि माँ ने संस्कार दिया था मुझे कि बेटा गुरु के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ बच्चे को बनाती है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, और कब से शुरू कर देती बनाना, जब बच्चा गर्भ में होता है, तब से अगर उसके ख्याल अच्छे हैं, तब से उसका खाना अच्छा है और बोलना अच्छा है, देखना अच्छा है, तो बच्चा बहुत होनहार पैदा होगा। ये अभिमन्यु का सुन लो आपने, महाभारत में अभिमन्यु अभी माँ के गर्भ में था, तो अर्जुन वो सुना रहा है उनको चक्रव्यूह के बारे में कि एक चक्रव्यूह बनेगा, उसमें ऐसे एंटर होंगे तो पांडव जो कौरव वो हार जाएंगे। तो उसके पत्नी को नींद आ गई। जब युद्ध शुरू हुआ तो अभिमन्यु वहाँ था, अर्जुन दूसरी साइड पर था। उसने कहा मैं जाऊँगा। तो कृष्ण ने पूछा बच्चा तुम कैसे जाओगे? कहता जी मुझे अंदर जाने का तो पता, लेकिन बाहर का नहीं मुझे पता। अंदर गया, मारा गया। तो अगर ये बात ठीक है, तो अगर आज हम बच्चा गर्भ में है और हम टीवी देखते हैं, बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं, तो क्या होगा? आजकल मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं शादी में चला गया ना, रिटायरमेंट में, बड़ा मेरा दोस्त था वो, तो उन्होंने डीजे लाया हुआ, डीजे। उसमें माताएं अपने बच्चों को ना डीजे पर छोड़े और नाचे। 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे डांस करें। मैं क्या बताओ थे उन्होंने डांस कहाँ से सीखा? कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे। वो कहाँ सीखा? माँ के गर्भ से सीखा, क्योंकि वो देखती है, वो देखती है। कोई अच्छी चीज़ नहीं देखता आजकल। इन टीवी ने और इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। मैं तो माताओं कहता हूँ, अगर बच्चे के हाथ में तुमने ये दे दिया तो तुमने उसके साथ बड़ा जुल्म किया है। उनको मत दो मोबाइल। और इनको 1 घंटा, मेरे एक दोस्त है, ਉਹਦੀ मुंडे की सेहत इको मुंडा। मैं क्या यार इसकी सेहत क्या है? मैं क्या बेटी बात सुन, जब ये रोटी खाता है तो टीवी तो नहीं देखता। कहती बाबा जी ये तो ऐसा खाना पकान बैठता तो बुरकी इत्थे हुंदी है, अंदर नहीं जाती, टीवी देखी जाता, अंदर नहीं जाती, तो रोटी तो टीवी खा रही है। ये मैं आपको घरेलू बात बता रहा हूँ। खाना खाते समय शांत वातावरण होना चाहिए, और खाना खाते समय कोई बात नहीं होनी चाहिए। खाना मालिक का प्रसाद है, वो दैट इज अवर लाइफ। हमारा खून काहे से बनता है? खाने से बनता है ना, हवा तो नहीं बनाती। खाना आराम से खाओ, नो चिंता। बाबा जी महाराज कहा करते थे, तब जमाना और था कि आदमी काम से आया, थका हुआ है, उसको खाना भी परोस दिया, फिर पक्षी ले ली, पक्षी लैके कोल बैठ जाना, हवा चलनी, नाले सारी दुनिया की गल्लां उन्होंने दसनियां। सारे गल्लां दसनियां, वो बेचारा खाना खाएगा कि उन्होंने देखी सुनेगा। ये मेरे बाबा जी कहा करते, परमदयाल जी महाराज। उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया, बहुत, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो 3 बातें हो गई। एक हमारा समाज है घरेलू, इसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो हमारी दौलत है, वो ही हमारा सब कुछ है, वही हमारी प्रॉपर्टी है। बात समझ गए? मैं अमेरिका गया, प्रवीण, सेंट लुइस, 4 घंटे की ड्राइव मुझे ले गया सरदार। कहता चलना सर जी, बाबा जी वो मेरे भी वाकिफ है, 2 मियाँ भी डॉक्टर। कोठी उनकी
आधा घंटा देखने में लग गया। कभी ऊपर चलो जी, कभी नीचे चलो जी, हूँ इधर चलो जी, अब इधर चलो जी, है ना। फिर बाहर ले आए, स्विमिंग पूल है, फिर अपनी वो ले जाओ जहाँ कारें खड़ी करते हैं, 1931 का मॉडल रखा हुआ। एक बड़ी फौज वाली गड्डी रखी, मैं क्या कार वास्ते शौक है जी, 2 गड्डियाँ और रखी। मैं क्या डॉक्टर साहब आप सभी चलाते हो? कहते नहीं शौक है। बैठ गए। मैंने कहा देखो तुम तो नुमिया, वो उसकी वाइफ का ना रिंकी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कह रिंकी ये जितनी प्रॉपर्टी है आपने बनाई है, आपके बच्चों का मैं हाल देख लिया, आपके बच्चों का मैं हाल देख लिया। वो 1 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठे। कुड़ी अपने कमरे में बंद है, मुंडा अपने कमरे में बंद है। तुसी कभी बैठ कर रोटी इकट्ठे खाती नहीं। मैं क्या, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने होते हुए आग लगा रहे हैं। उनको काबिल बनाओ इसके कि इनको बाद में संभालें। क्या काम है? निडर होके कहा उनको, ये ऐसे रिक्की हवा में चल जाएगा सब कुछ अगर वो इसको संभालने के काबिल ना बने। कहती बाबा जी आपने तो मेरी आंख खोल दी। मैं कहा तुम क्या करोगे, तुम्हारी डॉक्टरी क्या करेगी? तुमने बैठे रहना सदा। पहले सेट देम राइट, उनको अपने काबिल बनाओ ताकि इस प्रॉपर्टी को संभाल सके। नहीं तो ऐसे बनाई जा रहे हो, क्या फायदा इसका? मुझे भी आपने इस कार्ड में बिठाया कि जैसे मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं तो मालिक नहीं बन सकता। बात समझ गए ना? तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है कि बच्चों को काबिल बना दें, उनकी शादी ठीक करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, फिर शादी कर दें, फिर निर्लेप होकर मालिक को याद करें। अब मुझे कोई चिंता है? आपने देख ही लिया, बच्चे सेटल हैं, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। मेरी बात समझ गए? मुझे कोई चिंता नहीं, वो अपने बच्चों को खुद संभाल रहे हैं और बच्चे लायक हैं, क्योंकि संस्कार मेरे पास से लेते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। मेरी बात मेरी बेटी समझ रहे? इसलिए 2 बच्चे हैं हम लोगों के, किसी लड़की है, एक लड़का, एक लड़की। ज़्यादा तो जरूरत ही नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है, ज़्यादा बच्चे हो तो उनको पालना, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले घरेलू जीवन नंबर 1। नंबर 2, मन बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है और चंचलता के कारण ये कमज़ोर है, इसको सहारा देना बहुत जरूरी है। पुराने ज़माने में बुजुर्ग सहारा होते थे, कोई प्रॉब्लम आ गई बापे को चल जाना, बापू की करिए तो काका इदा नहीं इदा कर लो, ला हाल हो गया। अब बुजुर्गों के पास जाता ही कोई नहीं। मेरी पहली बुजुर्ग हो गया तो चलो इन उत्थे छड़ दो वृद्धाश्रम, घर से बैठा टाँ कर। मैंने देखा है बड़े बड़े अमीर घरों के लोगों ने अपने पेरेंट्स को हमसे नहीं पाले जाते। अब बताओ तो वो क्या होगा? उसमें कोई इष्ट रख लो, कोई इष्ट मीन इस पर तुम्हें विश्वास है। कोई देवी है तो एक को मानो, देवता है तो केवल एक को मानो, बस 2 नहीं, 2 नहीं। और उस देवता को अपने अंदर समझो कि मेरे अंदर भी है। बाबा फकीर ने तो फाइनल बता दिया कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, ये फाइनल है उनका। राम नाम जप चाहे ना जप, माला फेर चाहे ना फेर, अपना दिल साफ कर, दिल साफ कर, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों बहे उदास। आप मेरी बात समझे? उसको जहाँ समझो, आंखें बंद करो, सच्चे होकर अपने लिए जो मांगना मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। हाँ, माँ परिवार के लिए मांग सकती है, बाप अपने परिवार के लिए मांग सकता है, अपने लिए भी परिवार के लिए। अपने लिए मांगेगा तो भी परिवार के लिए जाएगा। क्या कहा? हडियू हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फकीर ने डिक्लेयर किया अपने कमरे में जाओ बच्चा, कभी भी कोई तकलीफ आ जाए अपने कमरे में जाओ, अपने हृदय में शुद्ध करो, शुद्ध करके यहाँ बैठ, यहाँ मांगो।
तुम्हारी पुकार हो जाएगी। एक लॉ है, कुदरत का एक लॉ है, इस ब्रह्मांड में कोई चीज कभी खाली नहीं, वैक्यूम नहीं होता। क्या वैक्यूम जानते हैं? ब्रह्मांड में एक वैक्यूम है। हमारी धरती का आकर्षण, हमारी धरती में एक आकर्षण शक्ति है, उसकी एक लिमिट है वहाँ। उस लिमिट से निकलने के लिए ये जो बाकी चीज़ें हैं, हवाई जहाज वहाँ तक नहीं जाता जहाँ लिमिट है, वो उड़े उड़े रह जाता है बहुत ऊंचा, नहीं तो हवाई जहाज तो गिर जाए उस लिमिट में रहता है। एक वैक्यूम आता है, जब रॉकेट जाता है तो उस वैक्यूम से रॉकेट उसको जोर से बाहर निकालता है ज़मीन की कशिश से, नहीं तो ज़मीन हर चीज़ को नीचे को खींचती है। तो ऐसे ही जब हमारा दिमाग वैक्यूम हो जाएगा, खाली हो गया, केवल एक ख्याल के मेरा ये काम वैक्यूम हो गया, वो खाली नहीं रहेगा, एकदम तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। करके देख लो ये करके देख लो, हो जाएगा। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। रोज अगर ये करोगे तो एक दिन तुम्हारा मन जहां ठहर जाएगा, ठहरा काम बन गया। बुजुर्ग कहा करते हैं, खड़े पानी में ही कमल का फूल लगता है, चलते में नहीं लगता। मन चल रहा है तो वहाँ कुछ नहीं होगा, मन ठहर गया बात बन गई। बात समझ गए? तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देवी है तो वो भी तुम्हारे अपने अंदर है, देवता है तो वो भी तुम्हारे अपने अंदर है। वो क्या है? वो तुम्हारा विश्वास है। देवता तुम्हारा विश्वास है। गुरु भी यही कहता है, गुरु भी यही कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, तुम अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से ले लेते हो। ये भी बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं देता बच्चा लेकिन मुझे पता है जब मैंने मांगा ही नहीं तो बाप को पता है कि इसको ये चाहिए, उसने दे दिया। मेरी बात समझ गए? जब तुम उसके हो गए, जब तुम अपने इष्ट के हो गए, जिसको मानते हो कि तू ही तू है, फिर उससे मांगने की जरूरत ही नहीं है। नेवर, कुछ नहीं मांगने की, मैं कुछ नहीं मांगता, बस ये मेरा विश्वास है कि वो है। और उन्होंने मेरे लिए लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, मैं कैसे ना विश्वास करूं। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, उर्दू में है, 1959 का है लिखा हुआ, जब मुझे नामदान दिया था। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। इससे पड़े और क्या चाहिए से ठीक है, अमीर अपने बन गए, दाता ने बना दिया। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर, एक तो ये उनका वरदान है। फिर एक कंडीशन है, दिल में रहे मेरे एक आस और एक विश्वास, दोनों दिल में रहे, एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। लो, फैसला कर दिया। मेरा आस भी वही है, मेरा विश्वास भी वही है, मेरी ज़िंदगी भी वही है, मेरी खुशी भी वही है, मेरा धन भी वही है, मेरा परिवार भी वही है, सब कुछ वही है। तो मैं काहे के लिए चिंता करूँ? मैं बात बहुत ऊंची कही, बच्चों पकड़ो इसको। तो आप आए हैं प्रवीण जी के घर, प्रेम है, रिश्तेदारी भी है, तो 2-3 बातें अपने मन में रख लो। तुम जो चाहो इस संसार में प्राप्त कर सकते हो। फिर क्या है उसके कंडीशन है, आँख कान मुख बंद कर। आँख से कभी किसी का बुरा मत देखो, कान से किसी की बुराई मत सुनो, ज़बान से किसी की बुराई मत करो। ये है 3 कंडीशंस। तुम किसी की बुराई करोगे तो आधी बुराई तुम्हें मिल जाएगी, अपने आप मिलेगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। क्योंकि तुम्हारी आंख में बुराई आ गई तो वो बुरा है, मेरी आंख में बुराई नहीं आई तो बुरा कैसे हो सकता हूँ? आंख बुरा है, आंख ही ठीक है, आंख ही अपना बनाती है, आंख ही पराया बनाती है, आंख ही है ना, और क्या।
और हमारे मन को कौन खराब करता है? हमारे कान। बुरी बातें सुनोगे, अंदर से बुरे हो जाओगे। बुरी संगत में जाओगे, उसका असर आपके पर होगा। और फिर खाना हैगा। खाना तो, खाने को तो मैं ये कहूँगा कि इट शुड बी मोस्ट सिंपल खाना। जितना सिंपल खाओगे उतना मन हल्का रहेगा। अब मैं जहाँ भी, प्रवीण के बच्चे भी बहुत बहुत कुछ बनाते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ 4-4 5-5 चीज़ें। मैं फॉरेन में जाता हूँ 4-4, एक कटोरी उठाऊँगा, एक फुल्का उठाऊँगा, खा लूँगा, चल मेरे लिए ज़्यादा चाहिए। मुझे क्या करना, मैं को पहलवान थोड़ी हूँ। मेरे गुरु ने कहा, बच्चों जब खाना स्वाद लगना लगे तो खाना छोड़ दो। यहाँ क्या बहुत स्वाद है, थोड़ी सब्जी और डाल दे, 2 फुल्के और दे दे, वो हमारा प्लेट के साथ दुश्मनी है। छोटा इतना ही है, इतना इतना पेट है सिर्फ इतना, इनमें कितना कुछ डालेंगे हम। 1 फुल्का 2 फुल्के बहुत है। सब्जी होगी, लस्सी पियो, दही खाओ, फ्रूट खाओ, सबसे बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी क्या पकवान खाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये एक प्यार होता है, लेकिन वो प्यार अल्टीमेटली नुकसान करता है। अल्टीमेटली नुकसान करता है। क्या कहा मैंने शर्मा जी? और हम तो अब 60-70 के ऊपर हो गए हैं, तो हमें तो खाना बिल्कुल सीमित चाहिए, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा। ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। पेट एक है ना, पेट एक है। अब उस पेट में 4-5 चीज़ें आपने दे दी है ना। गोभी के पचने का और टाइम है, मूंगी की दाल के पचने का और टाइम है, माँ की दाल के पचने का और टाइम है। माँ की दाल ज़्यादा टाइम लेती है, साग का ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी बात, जब 4-5 चीज़ें अंदर चली गई तो बेचारा लिवर क्या करेगा? वो लिवर क्या करेगा? उसको तो झगड़ा हो गया, वो लगा है उनको मसलने के लिए, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आखिर थक जाएगा, गैस बन जाएगी। फिर गैस बन जाएगी, फिर कहेंगे अच्छा इनो ले आओ, इनो 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 खोल के पी लो, और टकार आ गया, अल्लाह और खा लो 2 समोसे। मैं ठीक कहता हूँ ना, तो पहले ही इनो पी लो, खाने वास्ते मीठा पंगा लेना, फिर इनो खानी पैंदी है। सानू कोई ये नहीं कहता पिया ना खा, तू खा इनो पी ला, ले 10 तू खा ही पहला कट कि काहे के लिए खाना, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। इस करके खाना सिंपल बनाओ, खर्च कम हो जाएगा। खर्च कम होगा ना, क्या नहीं फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। खाना दही है, सुबह दही नाल 1 फुल्का बना लो, आलू वाला परोठा बनाओ, कोई नुकसान नहीं करता। कर्जा के वो खाओ, खुश नहीं होगा। मैं भी 1.5 खा लिया आज, हूँ खाने की कोई लोड़ ही नहीं है। दही की कोला खा लिया, आनंद है ना। वास्तव में बेटी हूँ दलिया भी खा लो, बच्चे कहते दलिया भी खाओ जी, सेमियाँ भी बनी वो भी खा लो, अम्ब भी कटे वो भी खा लो, है ना। अमरूद, वो क्या नाम है, तरबूज खाता। मैं क्या, मैं नहीं कुछ भी खाना बच्ची। प्यार है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैनू अपने नाल प्यार है, खाने नाल नहीं। ईट लेस एंड ईट वन थिंग। एवं गैस पाली जानी, एवं घे खराब करी जाना, एवं 2 घंटे ला देने रसोई च बड़े बैठे। शर्मा जी मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक है। लिव ए सिंपल लाइफ, हैव सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। एक खाना खाओगे मन बड़ा ही शांत रहता, ज्यादा खाओगे टकार ही आई जाने, आई जाने बस। कहोगे हूँ मैं की करा, हाजमुल्ला हैगा, हाजमुल्ला हैगा, मैंने वो हाजमुल्ला भी नहीं मिलना, फिर क्या करना, गर्म पानी पियो। आई एम वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, क्योंकि बाबा फकीर को मैंने खाते देखा, अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। उन्होंने मेरे पास क्यों खाया? आकर मुझे ज्ञान देने के लिए। वो मुझे एक बार कहते, बच्चा मैं तेरे पास क्यों आता हूँ? मैं कहता बाबा जी मैंने पता, जब मैनू नहीं पता मैनू दसो, मैनू पता सी मेरा कल्याण करना दे।
हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू लिव ए लाइफ, हैप्पी लाइफ, ये बताने आते थे मुझे वो। आप समझिए, तो ये उनकी कृपा है, आपके सामने मैं बैठा हूँ। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम सुखी रहो, तुम्हें ज़िंदगी में कोई कमी न रहे। ये बेटा प्रवीण है, मेरे से बहुत देर से प्यार करता हूँ, जब ये याद आता है तो मैं उसी को प्रार्थना करता हूँ। बात समझ गए? और तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं प्रार्थना जरूर करता हूँ कि मालिक, जिस घर का मैंने नमक खाया है वहाँ किसी चीज़ की कमी ना रहे। बस ये है मेरे पास, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। आप सुखी रहो बच्चों, आपने मुझे टाइम दिया। हो सकता है मैं कोई बात गलत भी की हो सकता है कोई मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सुखी रहो, आपके बच्चे लायक बने, वो लायक बनाना आपके हाथ में है, आपके हाथ में। बच्चा तुमसे बात करना चाहता है तो उसकी बात को पहले सुनो। मैंने देखा है, मैंने देखा है, हाँ देखो, ये देखी जा रही है, ये देखी बच्चा, मम्मी मम्मी मैंने भुख लगी है, बह जा दिन ले, उन्होंने बेचारे भुख लगी है, मैं देखा है, मैं चाहता हूँ ड्रामा दिखा दे। ये असलियत है, ये असलियत है। इसने हमारे परिवारों को, बच्चों को ये मोबाइल, जब तक वो समझदार ना हो जाए, ठीक है। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा चरण शरण की वंदना। राधा चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ, फिर किसकी राखूं आस। आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर लिया, चरण लगाए। पतित पापी तर गया, दाता शरण की आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाए। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाए। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। सुखी रहोगे, सुखी रहो। मालिक आपकी जोड़ी सलामत रखे हमेशा। आ खोल दे, प्रसाद दे दे। ये